हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो है वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर। तो अब तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पे बात किया, जिसमें हमने उस सीरीज में कई वीडियो ला चुके हैं। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे लाइट की जो डुअल नेचर के बारे में, कि वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है। तो अगर इस पे हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस पे सबसे पहले न्यूटन ने इस पे वर्क किया था और ये बताया था कि लाइट का कर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, और ये बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, ना कि एक वेव। और उसके बेसिस पे उन्होंने पूरा रे ऑप्टिक्स का थ्योरी दिया। पर रे ऑप्टिक्स को तो लाइट का जो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करता है, ये थ्योरी तो रे ऑप्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहा था, पर कुछ नेचर के फिनोमिनास को ये बताने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। कौन से फिनोमिनास सच एज इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन लाइक फिनोमिनास, ये न्यूटन की थ्योरी पे बेस पे एक्सप्लेन नहीं हुए, क्योंकि ये क्या है, ये वेव नेचर पे बेस्ड है। वेव नेचर पे बेस्ड है, यानी लाइट जो है वो स्प्रेड होता है। अगर उसको किसी ऑब्स्टिकल से पास किया जाए तो वो स्प्रेड होगा, यानी वो वेव नेचर शो करेगा। ओके, तो इस पे फिर हाइगेंस ने थ्योरी अपना डेवलप किया, जिसके बेसिस पे पूरा वेव ऑप्टिक्स हमारा डेवलप हुआ। तो वेव ऑप्टिक्स डेवलप हो गया, तो जिसके बेसिस पे नेचर के सारे फिनोमिना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह सारे के सारे डिस्क्राइब हो गए, और लोगों को लगा कि हमने लाइट को समझ लिया। पर जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का जैसे थ्योरी का एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, तो इसमें कुछ फिनोमिना जैसे दिखे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इन फिनोमिनास को अगर हम वेव नेचर लेके चले तो इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल बिहेवियर की जरूरत पड़ी, जो कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पार्टिकल एक्सपेक्ट्स को लेके हमने इन सारे फिनोमिनास को डिस्क्राइब किया। तो आज हम ये जानेंगे कि लाइट का ये जो डुअल नेचर है, ये बिहेवियर को कैसे ये शो करता है। इसके डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा, और साथ ही साथ ये आपके जो एग्जाम है, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, पर ये वीडियो टेक्निकल नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज हम कम नहीं करेंगे। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये बिहेवियर लाइट का शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, लाइट जो कि है, शोज डुअल नेचर, यानी वेव पार्टिकल डुअल नेचर in some phenomena, it shows wave nature, and in some other phenomena it shows particle nature। ओके, तो कौन कौन से फिनोमिनास है जिनमें ये वेव नेचर डिस्कस शो करता है, कौन कौन से फिनोमिनास हैं जिनमें ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, वो जरा हम डिस्कस करते हैं। सो फिनोमिनास जिनमें हमको मिलता है वेव नेचर, एंड फिनोमिना जिनमें हमें देखने को मिलता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो इसमें पहला फिनोमिना है जो कि अभी मैंने डिस्क्राइब भी किया, दैट इज इंटरफेरेंस। ओके, तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट्स सी। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस क्या होता है कि हम जब किसी लाइट को दो होल से पास करते हैं, तो पहले तो वो डिफ्रैक्ट करती हैं, स्प्रेड करती हैं वेव्स, एंड देन आफ्टर दैट दे इंटरफेयर, और हमें जो स्क्रीन पे कुछ फ्रिंजेस मिलती हैं, वहां पे हमें कुछ जगह पे ब्राइट फोटोन मिलेंगे, यानी वहां पे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, कुछ जगह पे हमें कोई फोटोन नहीं मिलेगा, यानी डार्क रीजन मिलेगा। तो ये जो फ्रिंजेस मिलती हैं हमको,
डार्क और ब्राइट, इसको ही हम इस फिनोमिना को ही हम इंटरफेरेंस बोलते हैं कि लाइट आपस में वेव सारे इंटरफेयर करके फ्रिंजेस फॉर्म करती है। ओके, अनदर फिनोमिना इज डिफ्रैक्शन, और थर्ड फिनोमिना इज पोलराइजेशन। तो ये तीन फिनोमिना बेसिकली हैं जिनको हम वेव नेचर में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ लाइट। एंड अगर पार्टिकल नेचर में है तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें जो अगला फिनोमिना है वो है आप लोगों को पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थर्ड फिनोमिना इसमें आता है जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, तो ये कुछ फिनोमिना हमने डिस्कस कर लिए जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। देखिए ये दोनों जो नेचर है वो बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे को। वेव नेचर बिल्कुल अलग है और पार्टिकल नेचर बिल्कुल अलग है। तो कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दोनों नेचर कैसे शो कर सकती है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई? तो इसी क्वेश्चन को अब हम आगे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर एक्चुअली ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उस पूरे स्पेक्ट्रम को हमको यहाँ पे डिजाइन करना होगा, उस पूरे स्पेक्ट्रम की हमें स्टडी करनी होगी, तो हमें वहां से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में हम उस स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी जो लाइट है उसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसमें क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का वो समअप है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज उसमें है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो कहां से कहां वेरी करती है, वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेरिएशन है वो है रेडियो वेव, मींस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में जाती है ये गामा रेज तक, ये वेरिएशन है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज वेरी स्मॉल, उसका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ कम होता है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, यहीं से हमारा आंसर मिलेगा ड्यूअल नेचर का। तो इसको ड्रॉ करते हैं। रेडियो वेव जो है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो सॉरी लो फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेडियो वेव का रीजन। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हम जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज अवर द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, तो ये इसमें ये इधर वाला पार्ट है, इसका वेवलेंथ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वेवलेंथ है, और जैसे जैसे हायर फ्रीक्वेंसी भी गया वेवलेंथ कम होता गया। यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, दिखा भी नहीं सकते, बहुत कम वेवलेंथ है। तो इस रीजन को बेसिकली हम बोलते हैं दिस इज अवर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और यू कैन से दैट हाई वेवलेंथ रीजन, हाई वेवलेंथ। ओके, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई वेवलेंथ है यहाँ पे। तो इसका हमें नाम देते हैं दिस इज अवर रेडियो वेव, दिस इज अवर रेडियो वेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बाद हमें मिलती है तुरंत माइक्रोवेव, और इसके बाद हमें इंफ्रारेड रीजन मिलता है। और हाई फ्रीक्वेंसी में जाए तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में कंसीडर करते हैं अल्ट्रावायलेट रे से लेके गामा रे तक। तो ये वाला रीजन है हमारा गामा रे का, और इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस रीजन एज हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ रीजन। लो वेवलेंथ का रीजन है और हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि इधर जो वेवलेंथ है वेवलेंथ ज्यादा है, यानी आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन है।
तो वेवलेंथ ज्यादा है यानी जो वेव है वो ज्यादा स्प्रेड हो रही है। तो इसकी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी देखें तो वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है वो ज्यादा स्प्रेड हो रही है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पे जो हमें बिहेवियर मिलेगा, ये वाला जो रीजन है लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ रीजन, ये रीजन हमें शो करेगा, दिस रीजन शोज द वेव बिहेवियर, ओके। और अगर इधर की बात करें हाई फ्रीक्वेंसी में, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि जैसे वेवलेंथ कम है तो एनर्जी जो है वो कम रीजन में आपकी स्मॉल डायमेंशंस में जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये वाला जो रीजन है वो पार्टिकल नेचर को बेसिकली सपोर्ट करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो रीजन है दैट एक्चुअली शोज द particle shows, or you can say that better word is responsible for the particle behavior or particle nature। ठीक है, तो ये बात हो गई, इधर हमें मिला वेव नेचर और इधर मिला हमें पार्टिकल नेचर। फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये रीजन है। और इनके बीच में जो है वो हमको विजिबल रीजन मिलता है। विजिबल रीजन जो है वो ट्रांजिशन इसका बेसिकली पॉइंट है, यानी ये डुअल नेचर हमको शो करता है। तो इसको थोड़ा सा और मैं एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इसको और आपको बेटर डिस्क्राइब करता हूं। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन। लो फ्रीक्वेंसी रीजन, इसमें आपका आ गया रेडियो वेव, और फिर है माइक्रोवेव, और फिर है इंफ्रारेड। ओके, और ये शो करते हैं हमारा वेव नेचर, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेव। ओके, और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन अगर बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, इसमें आता है अल्ट्रावायलेट और देन इसमें आ गया एक्स रेज और गामा रेज। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी रीजन हमने जब कॉम्पटन इफेक्ट की स्टडी की थी तो उसमें भी हमने जो पार्टिकल चूज किया था, जो फोटोन चूज किया था, वो उसमें हमने एक्स रेज चूज की थी, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी है तो वो पार्टिकल बिहेवियर शो करेंगे। तो ये है रिस्पॉन्सिबल है आपके पार्टिकल नेचर के लिए, पार्टिकल नेचर। और इसमें जो बताया विजिबल रीजन जो आपका है, विजिबल रीजन कहीं यहां कहीं पे लाई करेगा इंफ्रारेड के बाद में। ये वाला रीजन जो है दैट इज अवर विजिबल रीजन, और इसका जो वेवलेंथ वेरी करता है वो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से ये एग्जिस्ट करता है 700 नैनोमीटर तक। जो इसका वेवलेंथ का वेरिएशन है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का है। तो विजिबल रीजन जो है दैट इज वी कॉल्ड ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन रीजन, और इट शोज बेसिकली डुअल नेचर, यानी इसकी जो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इन बिटवीन है, तो ये दोनों आपका नेचर शो करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का कि लाइट डुअल नेचर क्यों शो करती है, क्या क्या उसके फिनोमिना से वो डिस्कस किया हमने, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो हमने इसका जो आंसर मिला वो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंप्लीट स्पेक्ट्रम से मिल गया। ओके, तो अच्छा, इस क्वेश्चन का और बेटर आपको आंसर चाहिए, यानी इसका और मैथमेटिकल टर्म्स में जानना है, इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरी डिस्क्राइब किया। तो ये बेसिकली मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, या बेटर वर्ड है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका आपको फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई क्या है हमारा ये वेव पार्टिकल डुअलिटी या डुअल नेचर। इसमें हमने रेडिएशन पे बेसिकली बात की। तो जिस तरह लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डुअल नेचर शो करता है, उसी तरह क्वांटम पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम भी डुअल नेचर शो करते हैं। ये पार्टिकल तो है ही है, साथ के साथ ये वेव बिहेवियर शो करते हैं, और इनसे जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव को बोलते हैं हम मैटर वेव्स। तो इस मैटर वेव्स को डिस्क्राइब किया था डी ब्रोए हाइपोथेसिस में, इसका बेटर एक्सप्लेनेशन है।
तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो मैटर वेव्स और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पे बेस्ड रहेगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।